तो नमस्कार दोस्तों, आपने मुझसे पूछा था कि आप इंडिकेटर कौन-सा यूज़ करते हो? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप मतलब ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको अगर ट्रेड लेनी है, तो कन्फर्मेशंस पे लेनी है। जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशंस होंगी, उतना ही आप अपने ट्रेड में सफल हो पाओगे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी आपके मन में कि अगर मैंने अभी ट्रेड ले ली, कहीं ये नीचे ना आ जाए, नीचे ना आ जाए। मतलब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये मेरी ट्रेड जो है, वो ये सक्सेसफुल होगी, एकदम टारगेट तक पहुँचेगी। तो वैसा हम कैसे कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में आप प्रॉपर यही सीखोगे कि आप कैसे पूरा का पूरा जो प्रॉफ़िट है, आपका टारगेट है, वो कैसे आप होल्ड कर पाओगे और इंडिकेटर कौन-सा है। तो दोस्तों मैंने आज तक सिर्फ़ सिर्फ़ आज तक 2 ही इंडिकेटर यूज़ किए हैं। या तो मैंने स्टार्टिंग में इंडिकेटर यूज़ किया था मूविंग एवरेज का, क्योंकि उसका तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब हवा सी फैली होती है कि मूविंग एवरेज। लेकिन मूविंग एवरेज लगाने के बाद मेरे मन में एक ही क्वेश्चन था कि मैं आखिर मूविंग एवरेज लगाऊं कौन सी? इतनी सारी तो मूविंग एवरेज है, एक से लेके पता नहीं कितनी तक है, कितनी कौन सी बंदा यूज़ करे। तो मूविंग एवरेज की जो नॉलेज है, तो आपने अगर मूविंग एवरेज यूज़ करनी है, अगर इंट्राडे के लिए अगर आपने यूज़ करनी है, तो 20 की मूविंग एवरेज चलेगी इंट्राडे के लिए। और अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए करनी है तो 50 की मूविंग एवरेज, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो 200 की मूविंग एवरेज। ठीक है। खैर मैं मूविंग एवरेज वगैरह यूज़ नहीं करता। मूविंग एवरेज के बाद जो मुझे इंडिकेटर जिस पे मैंने अपनी स्टडी की है एकदम प्रॉपर, वो है आरएसआई। आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। जो लाइव चल रहा होगा वही चीज़ मतलब आपके सामने होगी, एकदम इंडिकेटर वही शो करेगा। मतलब ये इंडिकेटर जो है ये बिल्कुल फ्री इंडिकेटर है। यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे जाके आपने सिंपली सर्च करना है आरएसआई। आरएसआई ये पहला ही आ गया, ये हमने लगा लेना है। तो देखो ये वाला ऐसे नीचे ऐसे लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लग गया तो हम ऐसे ही इसके को देख के ट्रेड्स करते रहेंगे, नहीं। इसमें कुछ चेंजेस करनी है। तो हमने इसकी सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाने के बाद स्टाइल में जाना है। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो हमने ये जो आर एस आई अपर बैंड है इसको हमने 60 कर देना है, 60। मिडल बैंड है जो इसे हम कर देंगे 0, और जो लोअर बैंड है इसे हम कर देंगे 40। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? अभी इसके बाद हमने सिंपल ओके कर देना है, डन। अब ये देखो आ चुका है ना। अब इसके बाद आपने कोई टाइम फ्रेम चूज कर लेना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपने मंथली चार्ट ओपन करना है। मंथली चार्ट ओपन करने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि ये जो चार्ट है ये कर क्या रहा है, अप ट्रेंड में है, लो ट्रेंड में है, तो क्या है ये। अब यहाँ पे जैसे आप देखो कितनी ऊपर ये लगातार जा रहा है, ये अप ट्रेंड में है। लेकिन इस महीने ये देखो इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया, यहाँ तक ये शेयर गया और फिर से नीचे आ रहा है अभी। ठीक है, तो हमको इसका पता चल गया। लेकिन अगर हम आरएसआई की ओर देखें तो आरएसआई कह रही है कि इसे कर लो जी, बाय कर लो। का बाय इसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये 60 के ऊपर है और येलो लाइन के ऊपर है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो है ये। ठीक है, अगर आपने वीकली करना है तो वीकली आ जाएंगे। वीकली देखो, वीकली अगर आप देखोगे तो येलो लाइन ऊपर है और जो ब्लू लाइन है वो इसके नीचे आ चुकी है। मतलब यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब ये अगर डाउन ट्रेंड ऐसे स्टार्ट हो चुका है तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो पुट की पोजीशन अगर बनाएंगे तो अगर ये 60 के अंदर आ जाता है, तो 60 के जब अंदर आ जाएगा तो ये इसका जो रास्ता होगा वो 40 तक का होगा। तो ये टारगेट आपका 40 तक का रहेगा।
ऊपर से जब 60 में घुसेगा तो 40 तक का टारगेट है, नीचे से अगर 40 क्रॉस करेगा तो बाइंग बनेगी, बाय साइड का ट्रेड है, और जब 60 क्रॉस कर जाएगा फिर तो भाई बल्ले बल्ले है। मतलब 60 क्रॉस करते ही ये शेयर भाग जाता है, 60 में जब वापस आता है तो ये शेयर गिरता है। आरएसआई का ये मतलब होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये ब्लू लाइन जब 40 पे आई, 40 पे हमने जैसे इसे बाय किया और येलो लाइन के फिर ऊपर भी आ गई, ठीक है। बाय किया यहाँ पे, और ये हमने तकरीबन बाय किया है, आपको मैं बताता हूँ। ये हमने तकरीबन यहाँ पे बाय किया है इस लेवल पे, 535 पे बाय किया, ठीक है। 535 पे बाय किया। अभी देखो ये जो येलो लाइन है ये कब ऊपर आ रही है और ब्लू लाइन कब नीचे, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न देखते हैं कि 535 पे हमारी बाइंग थी और इसके बाद हमको इसने कहाँ पे निकाला है, हमको इसने निकाला 838 पे, 840 पे लगाओ। मतलब 535 की आपकी बाइंग थी और 838 पे आपको इसने निकाला, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी बड़ी रिटर्न दी है, और यही बस आपने इसी को फॉलो करना है। 40 पे बाय, 60 पे एग्जिट, ठीक है, अगर वो नीचे को आ जाता है। लेकिन अगर येलो लाइन नीचे है और ब्लू लाइन ऊपर ही है तो आपने नहीं निकलना। जब ब्लू लाइन नीचे से, जैसे इसको पहले येलो लाइन को क्रॉस किया, ब्लू लाइन ऊपर आई, बाय कर लिया, और जब ब्लू लाइन येलो लाइन के नीचे आ जाएगी एग्जिट कर देना है। उसके बाद ये शेयर ऐसे नीचे आया, यहाँ पे हमने एग्जिट किया, अगेन यहाँ पे इसने फिर से बाइंग बनाई, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब ये स्टॉक 60 क्रॉस करेगा तो ये भयंकर वाला भाग जाता है। तो यहाँ पे अगेन से हमें बाइंग मिली है। तो यहाँ पे देखो कितने पे बाइंग मिली, यहाँ पे हमें मिल रही है बाइंग 800 पे, 838 पे, 40 पे पहले इसने निकाला था, और 800 पे इसने फिर से हमें बाइंग दे दी, ठीक है। 800 पे जब इसने बाइंग दी, कब निकाला है फिर इसने निकाला यहाँ पे, कहाँ पे, इसने डायरेक्ट हमें निकाला है 1355, 1355। देखो देख सकते हो कितनी बड़ी रिटर्न है, इतनी भयंकर वाली रिटर्न। तो सिंपली इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो इस फॉर्मूले को अपनाओ। ये फॉर्मूला एक गोल्डन फॉर्मूला है, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो। इस फॉर्मूले के अंदर आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम, साइकोलॉजी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली इस फॉर्मूले को ऐसे यूज़ करते हो कि आपने 40 पे बाय करना है, येलो लाइन नीचे होनी चाहिए, ब्लू लाइन ऊपर होगी, 40 क्रॉस कर रही होगी तो हमने बाइंग करना है। उसके बाद बस आराम से बैठना है। अगर जब ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे को क्रॉस कर देगी तब हमने एग्जिट करना है, ठीक है। और तब हमारी पुट की पोजीशन चलेगी। अभी ये तो हो गई वीकली। उसके बाद आ जाओ डे। अभी डे को जब आप देख रहे हो तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब शेयर भागने के बाद 60 को नीचे को ब्रेक करता है तो वो शेयर गिरता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आज का ही है ये शेयर, जैसे कि यहाँ पे कल आप देखो, कल की ये गिरावट है तो ये शेयर मुड़ गया, 60 को नीचे को क्रॉस कर दिया तो आज ये शेयर गिर रहा है। ये देखो आज ये शेयर गिर रहा है, देखिए ये शेयर आज गिर रहा है। भले वो इस लेवल का सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाए, लेकिन फिलहाल 60 के अंदर है, येलो लाइन ऊपर आ रही है तो पुट की पोजीशन बनी हुई है और आपको अच्छा खासा यहाँ पे पुट वालों को प्रॉफिट भी मिल रहा है। भले वो इंट्राडे में मिले, भले वो कैसे भी मिले, भले ही वो उनका छोटा टारगेट हिट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट
डे अगर ये 60 अगेन से क्रॉस कर जाता है तो ये वाला लेवल भी फूटेगा, ठीक है, और हमको अच्छा खासा फिर से उछाल देखने को यहाँ से मिल सकता है। तो सिंपल, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो तो बड़ा एनालिसिस करो, अगर आपने इंट्राडे या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे करना है तो छोटा देखो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो छोटा टाइम फ्रेम भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंपली इन्वेस्टमेंट करते हो तो बड़ा टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है। 1 घंटे का देख लेते हैं, 1 घंटे पे क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आया हमारे पास सिग्नल, येलो लाइन ऊपर, ब्लू लाइन नीचे आई, कहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ये यहाँ पे एक सेकेंड, 1400 के आसपास लगा लो, 1400 लगा लो, चलो 1400 से वैसे 2-3 पॉइंट ऊपर है, 1400 लगा लो। 1400 पे हमारे पास इंडिकेशन आ गया कि भाई मैं पुट वाली साइड जा रहा हूँ, जहाँ पे इसने मौका भी दिया हमें निकलने का, जब ये साइडवेज हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट देखो कहाँ से ले आई इसे, 50 पॉइंट ये नीचे आ चुका है, देखा। तो ऐसा बैक टेस्टिंग जितनी मर्जी करो, जितनी मर्जी करो, कोई इशू नहीं है। अभी ये शेयर जैसे 40 के नीचे आ जाएगा ना, जब 40 के नीचे आएगा और 40 को यहाँ से अगेन से क्रॉस करेगा, तब हम फिर से बाइंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर 40 यहाँ पे बाइंग हो रही है इसमें, ठीक है, तो कंफर्मेशन क्या क्या है, एक तो यहाँ से 40 बाइंग है, ऊपर से इस लेवल से ये सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल से आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये एक लेवल है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ये देखो ये लेवल है ना जो, ये रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो बस इसी कंफर्मेशन के सहारे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट करना है। तो दोस्तों अगर आप कोई सा भी अगर क्वेश्चन होता है तो आप पूछो, ज़रूर कमेंट करो, आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये मैंने पोजीशन बनाई थी आज इंट्राडे के लिए, अपने लिए बनाई थी, जब उसने यहाँ से सपोर्ट लिया था, और मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 पॉइंट कैप्चर किए हैं। क्यों 7 पॉइंट कैसे कैप्चर किए, यहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ तक मैंने, जब ये शेयर पहुँचा और जब ये रेड कैंडल ने नीचे कोई से ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया। उसके बाद भले ही फिर से वो ऊपर तक गया, 63 तक गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से अगर उसने एंट्री बनाई तो थी वैसे। अब देखो ये शेयर गिर रहा है, यहाँ से पता चल जाता है, कैसे पता चला मुझे कि ये शेयर अभी गिरेगा, क्योंकि ट्रेंड हमारा जो है, पीछे से ट्रेंड जो है वो पुट वालों का है, सेलर्स का है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से बाइंग उठ रही है, वो अच्छी बाइंग नहीं उठ रही, वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली शेयर जो है वो गिरेगा। सो दोस्तों ऐसी प्रैक्टिस करो, आपको भी हो जाएगा धीरे धीरे ज्ञान प्रॉपर। यहाँ पे देखो येलो लाइन के नीचे आ चुका है ये शेयर, अभी ये बुड़केगा, ठीक है। तो पहला टारगेट पुट वालों का ये है, दूसरा टारगेट ये है। तो चलते रहने दो, जो भी चलता है चलते रहने दो, हम तो भाई मछलियां हैं शेयर मार्केट की, ऑपरेटर्स के सामने। तो हमने तो बस जिधर को वो जा रहे हैं उधर को बस बहना है पानी में, और कुछ नहीं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।